दोस्तों, इसरो के अंदर एक ऐसी खतरनाक अपॉर्चुनिटी है ना, और 200 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये मौका आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। सबसे बेहतरीन बात ये है कि इसमें जो कोई भी बंदा ग्रेजुएट है ना, चाहे कोई भी डिग्री किया हो, इंजीनियरिंग डिग्री जरूरत नहीं है, कोई भी डिग्री किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। जी हाँ, तो देखो यहां पर ये परमानेंट जॉब है, याद रखिएगा, और इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त है, तो उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स। अब स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनो आनी चाहिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी स्टेनो आनी चाहिए, लेकिन आप अगर सिर्फ ग्रेजुएट हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अलग अलग जोन्स हैं इसरो के, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, हसन, हैदराबाद। तो देखिए अहमदाबाद में टोटल 27 पोस्ट हैं, जिसमें ये यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। फिर ऐसे बैंगलोर में यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल 26 वैकेंसी हैं। हसन में सिर्फ एक ही वैकेंसी है। हैदराबाद में 13 वैकेंसी है। महेंद्रगिरी में टोटल जो वैकेंसी है वो 7 हैं। न्यू दिल्ली में एक वैकेंसी है। श्रीहरिकोटा में 32 हैं। और थिरुवनंतपुरम में टोटल 6 वैकेंसी हैं। ऐसे करके टोटल 113 वैकेंसी है असिस्टेंट की। तो आप इन सभी जोन्स में से सिर्फ एक जोन चुन सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। अब अगर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट देखें तो इसमें स्टेनो आनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं आती है तो उसको हटाइए, हम दूसरी पे चलते हैं। इसके बाद देखो मेरे दोस्त, पोस्ट नंबर 3, अपर डिवीजन क्लर्क। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर जोन के अंदर वैकेंसी और वो है 22। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप असिस्टेंट की पोस्ट पे भी अप्लाई करो और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट नंबर 1 एंड 3 दोनों के लिए एलिजिबल है। और यही नहीं, पोस्ट नंबर 5 जो है ये भी असिस्टेंट की पोस्ट है और आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मल्टीपल पोस्ट आपको चुननी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट की पोस्ट नंबर 5 है, इसमें अलग अलग जोन्स के अंदर वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, जैसे अहमदाबाद जोन में 11, श्रीहरिकोटा में 3 और तिरुवनंतपुरम में 3, टोटल 17 वैकेंसी है। फिर एक ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है फिर से। अब एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो देखो पोस्ट नंबर 1, 3 एंड 5 असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रेजुएशन मांग रहा है सिर्फ, जिसमें 60% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, या फिर सीजीपीए के बेसिस पे 6.32 कम से कम होना चाहिए। परसेंटेज में तो 60% से ज्यादा, और सीजीपीए है तो 6.32 से ज्यादा। अब इसमें ये बोला है कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज बोलिए, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो भाई इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, है ना। आपके पास बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये है कि आपको कंप्यूटर का यूज आना चाहिए। अभी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा भी कि इसका मतलब क्या है और आपको कैसे इसका यूज आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए सिर्फ, सिंपल, है ना। तो इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। और बाकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे स्टेनो भी आनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस, है ना। तो इसको हटा देते हैं हम लोग। अब चलते हैं और मेन चीजों पे। एज लिमिट को देखें तो 28 साल की एज लिमिट है। 16 अगस्त 2026 तक ये कट ऑफ डेट है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 31 साल है और एससी एसटी वालों के लिए 33 साल की एज लिमिट है। आप जिस भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे आप अपनी कट ऑफ डेट देख सकते हैं। इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखें हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम या डिफरेंट जोन्स। मतलब कहने का यही है कि आप असिस्टेंट के लिए और अपर डिवीजन क्लर्क दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और मान लीजिए आपको अहमदाबाद में ही करना है, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें लिखा है, कैन नॉट अप्लाई फॉर सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन्स। जैसे असिस्टेंट की पोस्ट में तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद अलग अलग जोन्स थे, तो क्या सभी जोन्स के लिए एलिजिबल हो? नहीं, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट में सिर्फ एक जोन, अपर डिवीजन क्लर्क में सिर्फ एक जोन, ऐसे चुन सकते हो, और चाहे वो सेम हो या अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 16 अगस्त 2026, तो इसको ध्यान रखिएगा। 27 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे।
इसके बाद मेरे भाई फीस की बात करें तो इसमें 500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें से भी आपको कुछ पैसे यहां पे रिफंड आ जाएंगे जब आप रिटन टेस्ट में अपियर होंगे, है ना। प्रोसेसिंग विल बी रिफंडेड, प्रोसेसिंग फी रिफंड हो जाएगी सिर्फ उन्हीं बच्चों की जो रिटन टेस्ट या सीबीटी में अपियर होंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम और आगे देखें मेरे भाई, तो देखो इसमें कहाँ कहाँ फॉर्म मतलब कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं। पूरे के पूरे भारत में टोटल 38 सेंटर्स हैं जहां जहां पे पेपर होगा। ये सारी की सारी लिस्ट दे रखी है, आप देख लीजिएगा और जब फॉर्म भरेंगे तो नियर बाय सेंटर चुन लीजिएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा एक सीबीटी प्लस इसमें होगा एक स्किल टेस्ट। जी हाँ। अब सीबीटी में क्या आएगा, तो देखो 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स आपको पार्ट ए बी सी एंड डी में लेके आने पड़ेंगे अगर आप यूआर से हो तो, और रिजर्व कैटेगरी के हो तो कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। अब ये पार्ट ए बी सी डी क्या है और स्किल टेस्ट, अभी इसके बारे में बता देता हूं। तो देखो यहां पे बताया गया है, देखिए एक और चीज, जो स्किल टेस्ट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते, आपको बस क्वालिफाई करना रहता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। बाकी आपको जो हाईएस्ट नंबर लेके आने हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर लेके आने हैं। 16 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब हम चलते हैं मेन चीज पे। तो देखिए ये है एग्जामिनेशन पैटर्न असिस्टेंट का और अपर डिवीजन क्लर्क का। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जीके के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। जी हाँ, इसमें टाइम है 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सब की सब इस पैटर्न से तो भाई अपना रिलेशन रखते ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो तो ये सब तो पढ़ते ही पढ़ते हो आप, है ना। तो भाई बड़े आसानी से आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो। सिलेबस भी दे रखा है कि इंग्लिश में, एप्टी में, रीजनिंग में, जीके में क्या क्या पढ़ना है, वो कॉमन चीजें लिखी हुई हैं। आप तो भाई जो एग्जामिनेशन आता है जनरली नॉन टेक का, उसके हिसाब से तैयारी करिए, बस सिंपल सी बात है। अब आते हैं स्किल टेस्ट पे। जैसे उसमें लिखा था प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, है ना। इसका मतलब यह है कि भैया आपको असिस्टेंट और यूडीसी पोस्ट के लिए एमएस वर्ड में 35 मार्क्स का ये स्किल टेस्ट होगा। एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये टोटल 75 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें इन तीनों के अंदर 30 नंबर 35 नंबर 35 नंबर में आपको ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब ले दे के एक तरीके से आपको कंप्यूटर का काम करना है। तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप डेफिनेटली इसको आसानी से सीख भी सकते हो। अगर आप किसी कंप्यूटर की दुकान वाले पे भी जाओगे तो 15 दिनों में आपको ये सारी की सारी चीजें वो सिखा देगा। तो इतना तो आप टाइम निकाल ही सकते हो। जब सीबीटी हो जाए उसके बाद स्किल टेस्ट में इतना टाइम तो मिलेगा ही, तो बाद में सीख लेना। अभी अप्लाई कर दो, पेपर क्लियर करो, अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद देखेंगे इस स्किल टेस्ट को है कि नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। ये पूरी की पूरी जानकारी अगर आपको सही लगी हो, मजा आया हो, पसंद आया हो, भाई मेहनत सही लग रही हो, तो लाइक जरूर कर देना यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी अगर डाउट हो इस एग्जाम के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।